Hello curious children, welcome once again to our YouTube channel Coaching for You. Today we have revision part 2. In previous video already part 1 was discussed. Now it is part 2 of revision chapter. So here we go. Already we have discussed about proportion. Proportion के बारे में already हम लोगों ने discuss किया. तो यहाँ पे आज हम लोग discuss करेंगे types of proportion. Types of प्रोपोर्शन. सो ऑलरेडी प्रोपोर्शन क्या होता था मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया. प्रोपोर्शन मतलब इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोस. दो रेशियो का इक्वल होना मतलब उसी को प्रोपोर्शन बोलते हैं. यस, इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोस. तो अभी टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन में दो टाइप का प्रोपोर्शन है. वन इज नंबर ए डायरेक्ट प्रोपोर्शन और वी कैन कॉल इट वेरिएशन ऑल्सो. प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन. एंड number B is inverse proportion. Inverse proportion. Now अगर आप लोग उसका रूट्स जड़ अच्छा से पकड़ नहीं पाए तो चैप्टर्स आप लोग समझ नहीं पाएंगे. उसका रूट्स पकड़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. रूट्स जड़ से आप लोग को जानना बहुत जरूरी है. अगर आप लोग जड़ से नहीं जाने तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा पूरा चैप्टर. अगर x डायरेक्ट प्रोपोर्शन हम लोग लिख सकते हैं x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y. सो इन दिस केस क्या होता है, अगर x इंक्रीज होगा तो y ऑल्सो विल इंक्रीज. ये याद रखना है. डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, x अगर इंक्रीज होता है तो y भी इंक्रीज होगा. अगर x डिक्रीज होता है तो y भी डिक्रीज होगा. तो याद रखिए x डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होगा, अगर x इंक्रीज होगा तो y भी इंक्रीज होगा. अगर x डिक्रीज होगा तो y भी डिक्रीज होगा. अब मैंने एक टेबल का द्वारा आप लोग को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ. सो टेबल में क्या लिया, x लिया पहले, x शुगर इन केजी और y में लिया प्राइस इन रुपीस. तो शुगर 1 kg का प्राइस हो रहा है 44. x देखो, x 2 kg का क्या होगा, अगर 1 kg का 44 होता है 2 kg का तो उसका डबल होगा, राइट. सो ये इंक्रीज हुआ तो ये भी इंक्रीज हो रहा है. देखिए तो 3 kg का 132 होगा एंड सो ऑन. देखो x इंक्रीज तो y भी इंक्रीज हो रहा है. सो इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y. सिंबलाइज ऐसे लिख सकते हैं हम लोग. और एक बात याद रख सकते हैं हम लोग, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो x बाई वाई और y बाई एक्स सेम थिंग, x बाई वाई इक्वल कंस्टेंट होता है. हमेशा याद रखना है. ये भी याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बाद में. तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y. तो इन दिस केस s मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में समझाया था, अगर x इंक्रीज हुआ तो y डिक्रीज होगा. हमेशा याद रखना है. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में ये होता है और इसको सिंबलाइज ऐसे लिख सकते हैं हम लोग. सो इसको भी मैं टेबल का द्वारा आप लोगों को समझाऊंगा. ओके, मैं इन्वर्स प्रोपोर्शन को थोड़ा टेबल से मैं समझा रहा हूँ. तो x लिया मैंने नंबर ऑफ पर्सन्स और y लिया नंबर ऑफ डेज टेकन टू डू ए पर्टिकुलर वर्क. कुछ एक काम करने के लिए नंबर ऑफ डेज टेकन. तो 5% कैन डू वर्क इन 20 डेज. तो 5 आदमी 20 दिन में काम कर रहा है. तो 100 आदमी 100% कितना दिन में काम करेगा, 20 डेज में करेगा या लेस देन 20 डेज. 20 डेज से लेस में करेगा, क्योंकि यहाँ पे x इंक्रीज हो रहा है तो y डिक्रीज हो रहा है. तो देखिए इसका बिल्कुल उल्टा फॉलो हो रहा है. देखिए यहाँ पे जो रूल था x इंक्रीज तो y भी इंक्रीज, यहाँ पे x इंक्रीज y डिक्रीज. देखिए तो इसी को हम लोग बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन. इसको मान लीजिए x1, इसको मान लीजिए x2, इसको मान लीजिए y1 और इसको मान लीजिए y2 एंड सो ऑन.
तो इस तरीके से। तो आप लोग को अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y, देन आप लोगों को एक कंडीशन याद रखना पड़ेगा, x1 इंटू y1 इक्वल x2 इंटू y2 इक्वल सो ऑन, इक्वल हमेशा कंस्टेंट होता है। अगर x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y होता है तो क्या होगा, x1 ये दो x1 y1 x1 इंटू y1 इक्वल x2 इंटू y2 x2 इंटू y2 x3 इंटू y3 मीन्स डॉट 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 सो ऑन इक्वल कंस्टेंट, हमेशा सेम होगा। जैसे कि x1 y1 देखिए यहाँ पे x1 क्या है 5 इंटू 20 100 मिल गया यहाँ पे। x2 y2 100 इंटू 1 100, यहाँ पे भी x3 y3 मतलब इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या होगा x1 इंटू y1, यहाँ पे x बाई 1 था x बाई y और वी एनी क्वांटिटी वी कैन टेक, यहाँ पे x1 y1 x2 y2 भी ले सकते थे। यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे वो ज़रूरत नहीं था, तो यहाँ पे अभी थोड़ा बहुत ज़रूरत था x1 y1 को लेके समझाने के लिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे x1 y1 लिया x2 y2। ओके, देयर इज ए क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम्पल एंड द क्वेश्चन इज 5 persons can finish a piece of work in 20 days. 5 person 20 days. How many person can finish the work in one day? You see, 5 person 20 days. How many? Less days में, अभी 20 days से less 1 day में, अभी 1 day में work finish करने के लिए more person has to be required, right? More person is required. So this is a case of inverse proportion. Inverse variation also we can write proportion as persons increases number of days decrease. सो इसको क्या करेंगे, अभी टेबल यूज़ करेंगे। टेबल पे हम लोग अभी करेंगे x नंबर ऑफ पर्सन्स, y नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ पर्सन 5, नंबर ऑफ डेज पहले गया था 20 था, तो यहाँ पे 1, तो यहाँ पे लेना है x2। तो फ्रॉम एबव टेबल we can just write x1 equal 5, x2 is not given, y1 equal 20 और y2 equal 1. So x1 into y1 equal x2 into y2. Since it is inverse because due to inverse proportion, ये inverse proportion का वजह से ऐसा हुआ। ऑलरेडी ये एक्सप्लेन किया गया था। x1 मीन्स 5 into y1 मीन्स 20 equal x2 मीन्स unknown, y2 मीन्स 1. तो अल्टीमेटली देयरफॉर x2 इक्वल 100. Thus required number of days equal 100. What is the required number of days? 100. So इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं।
आप लोगों को अगर वीडियोस रेगुलर इंटरवल पे चाहिए, अगर आप लोगों को कंटिन्यूसली आप लोगों को वॉच करना है, अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, सो डैट आप लोगों को वीडियोस इजीली मिले। अगर कोई प्रॉब्लम है, कन्फ्यूजन, एनी कन्फ्यूजन, देन यू कैन कमेंट अस इन द कमेंट बॉक्स एंड देन keep following, keep watching our channel coaching for you. So we have a great target this time to prepare especially class 10 class 9 student for this academic session 2022 23 24. Thanks for watching.